Their next is sample problem 4.12 mass conversion. Calculate the mass of aluminium needed to react completely with 32.0 gram of iron 3 oxide according to the equation given below. 2 mole of aluminium react with 1 mole of iron oxide to produce 1 mole of aluminium oxide and 2 mole of iron. देर यहाँ देखिए, सबसे पहले हम मोलर मास निकालेंगे Fe2O3 का। आयरन के एक एटम का मास होता है 55.84, 2 एटम्स का मास हो जाएगा 111.69। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, यहाँ 3 एटम है तो 3 का हो जाएगा 48। तो Fe2O3 का मोलर मास हो जाएगा 159.6 ग्राम पर मोल। अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं Fe2O3 के, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 32.0 ग्राम, मोलर मास है 159.6 ग्राम, तो आपके पास मोल आ गए 0.02 मोल। फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन 1 मोल ऑफ Fe2O3 रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसका 1 मोल हो तो इसके 2 मोल होंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम दैट रिएक्ट विद 0.02 मोल्स ऑफ Fe2O3 विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.02 दैट इज इक्वल टू 0.04 मोल। तो हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल आ गए 0.04 मोल। यानी अगर Fe2O3 के 0.02 मोल हों तो एल्यूमिनियम के 0.04 मोल रिएक्ट करेंगे। अब हम 0.04 मोल एल्यूमिनियम का मास मालूम कर लेते हैं। मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय M। N मीन्स नंबर ऑफ मोल और वो है 0.04 मोल। M मीन्स मोलर मास। एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27, तो आपके पास एल्यूमिनियम का मास आ जाएगा 1.08। नेक्स्ट इज Fe2O3 एन ओर ऑफ आयरन इज कॉल्ड hematite. कार्बन मोनोऑक्साइड कैन रिड्यूस टू इट टू गेट फ्री Fe एज बिलो। तो डेयर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हाउ मच कैथरी आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ Fe2O3। तो डेयर टू कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 वी यूज द मोल कंसेप्ट and balanced chemical equation. This is a typical mass to mass conversion problem. In first step, we calculate the number of moles of Fe2O3. The molar mass of Fe2O3 is 159.69 gram per mole and given mass is 160 gram. तो हमारे पास moles आ जाएंगे 1.002 mole. And from balanced chemical equation, we can see that 1 mole of Fe2O3 produce 2 moles of iron. So moles of iron हो जाएंगे 2.004 मोल। Now convert moles of iron into grams. Molar mass of iron is 55.845 ग्राम पर मोल। और यहाँ से हम mass of iron निकालेंगे, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 111.9 ग्राम। Their next is calculate volume of ammonia that can be produced by the reaction of 100 cubic decimeter hydrogen with excess of nitrogen at STP. The balanced chemical equation for the reaction is 1 mole of nitrogen react with 3 mole of hydrogen to produce 2 mole of ammonia. There इस सवाल में हमें हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर दिया गया है और हमें मालूम करना है कि इस रिएक्शन से कितना अमोनिया पैदा होता है। नाइट्रोजन एक्सेस में है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और वो मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करेगी। ये एक वॉल्यूम कन्वर्जन है, खास तौर पर गैस के लिए STP पर। तो डियर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना है 100 क्यूबिक डेसीमीटर। हम वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करेंगे। तो डियर 67.2 क्यूबिक डेसीमीटर मींस 3 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस अमोनिया। कितना अमोनिया पैदा करता है ये देखें यहाँ पे 2 मोल्स में वॉल्यूम कितना होगा 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर एंड 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ H2 प्रोड्यूस अमोनिया। हम 44.8 को डिवाइड कर देंगे 67.2 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 एंड 100 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ H2 प्रोड्यूस अमोनिया। तो 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 66.7 क्यूबिक डेसीमीटर। सो द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 100 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ H2 विद एक्सेस नाइट्रोजन इज 66.7 क्यूबिक डेसीमीटर।
Their next is quick check 4.7. Calculate the volume of carbon dioxide produced at STP when 4.5 cubic decimeter of methane is burned by a person. The oxygen is in excess. The equation for the reaction is 1 mole of CH4 when react with 2 moles of O2. Then 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. ये बनते हैं. To find the volume of carbon dioxide, we use the volume relationship of gases under STP condition, where 1 mole of any gas occupies 22.4 cubic decimeter. Since oxygen is in excess, methane is the limiting reactant, meaning all of it will react completely. Given volume of methane कितना है 4.5 cubic decimeter. मोलर वॉल्यूम एट STP कितना होता है 22.4 cubic decimeter per mole. तो मोल्स ऑफ CH4 कितने आ जाएंगे, वॉल्यूम को डिवाइड कर दो मोलर वॉल्यूम पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2009 मोल. फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हो जाएंगे 0.2009 मोल. नो कन्वर्ट मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू वॉल्यूम एट STP. वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दो मोलर वॉल्यूम से तो ये हो जाएगा 4.5 क्यूबिक डेसीमीटर. नेक्स्ट इज सैंपल प्रॉब्लम 4.14 मोल मास कैलकुलेशन. There, solar lithium hydroxide is used in space vehicle. It is employed to remove exhaled carbon dioxide from the living environment by forming solar lithium carbonate and liquid water. Calculate the mass of lithium carbonate that can be produced by 20 mole of lithium hydroxide. When 2 mole of lithium hydroxide react with 1 mole of carbon dioxide, then 1 mole of lithium carbonate और water का 1 मोल बनता है. डेयर इस सवाल में हमें लिथियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स दिए गए हैं और हमें मालूम करना है कि इस रिएक्शन से कितना लिथियम कार्बोनेट मास यानी ग्राम्स में पैदा होगा. ये एक मोल मास कन्वर्जन है. तो डेयर अकॉर्डिंग टू द गिवन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ लिथियम कार्बोनेट. 20 मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 ये हो जाएंगे 10 मोल लिथियम कार्बोनेट. मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट प्रोड्यूस ये कितना है, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से तो ये हमारे पास आ जाएगा 739.0 ग्राम. सो 739.0 ग्राम लिथियम कार्बोनेट विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 20 मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, a household bleach produced by the reaction of 2.25 moles of chlorine with excess sodium hydroxide. The balanced equation is 2 mole of sodium hydroxide react with 1 mole of chlorine to produce 1 mole of sodium hypochlorite and 1 mole of NaCl and 1 mole of H2O. There, this is a mole to mass conversion problem. We are given the amount of chlorine gas in moles and asked to calculate the mass of sodium hypochlorite. Since sodium hydroxide is in excess, chlorine is in limiting reactant, meaning it will completely react. Given moles of chlorine कितने हैं 2.25 मोल. From the balanced equation 1 mole of chlorine produce 1 mole of NaOCl. So moles of NaOCl कितने हो जाएंगे 2.25 मोल. नो कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ NaOCl. सोडियम का मास होता है 22.99 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का होता है 16 और क्लोरीन का होता है 35.45 ग्राम पर मोल. सो मोलर मास ऑफ NaOCl हो जाएगा 74.44 ग्राम पर मोल. नो मास ऑफ NaOCl हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास आ जाएगा 167.49 ग्राम. So the mass of sodium hypochlorite produced is approximately 167.49 grams. Next is sample problem 4.15 mass mole calculation. Baking soda act as an antacid. It can neutralize excess hydrochloric acid secreted by the stomach according to equation. 1 mole of NaHCO3 react with 1 mole of HCl to produce NaCl and 1 mole of H2O and 1 mole of carbon dioxide. How many moles of HCl will be neutralized by 2.1 gram of baking soda? देयर इस सवाल में हमें बेकिंग सोडा का मास दिया गया है और हमें मालूम करना है कि इससे कितने मोल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज होंगे. ये एक मास मोल कन्वर्जन है. तो डेयर मोलर मास ऑफ NaHCO3 कितना है 84.0 ग्राम पर मोल.
सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन के एक एटम का 16, यहाँ 3 है तो 48। सबको जमा कर लें, ये 84.0 ग्राम पर मोल हो जाएगा। मोल्स ऑफ NaHCO3 कैलकुलेट करेंगे। गिवन मास हमारे पास है 2.1 और मोलर मास है 84, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 0.025 मोल। स्टीकोमेट्रिकली द मोल रेशियो ऑफ HCl एंड NaHCO3 इज 1:1, यानी NaHCO3 का 1 मोल HCl के 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है। हैंस मोल्स ऑफ HCl यूज्ड, ये दोनों बराबर हैं, NaHCO3 और HCl के मोल दोनों बराबर हैं, तो ये भी हो जाएगा 0.025 मोल। Thus 2.1 ग्राम ऑफ NaHCO3 will neutralize 0.025 moles of HCl. Next is sample problem 4.16, mass volume conversion. What volume of hydrogen at STP will be produced when 7.0 gram of iron are reacted with an excess of sulfuric acid? When 1 mole of iron react with 1 mole of sulfuric acid, then 1 mole of iron sulfate and 1 mole of hydrogen are formed. डेयर इस सवाल में हमें आयरन का मास दिया गया है और हमें मालूम करना है कि इस रिएक्शन से कितनी हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम में पैदा होगी। सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में है, इसका मतलब है कि आयरन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और वो मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करेगी। ये एक मास वॉल्यूम कन्वर्जन है। तो सबसे पहले देखें मोलर मास ऑफ आयरन कितना होता है, 55.8 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन हम कैलकुलेट करेंगे गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास कितना है 7, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.125 मोल। फ्रॉम दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने हो जाएंगे, वो भी 0.125 मोल हो जाएंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ H2 इन क्यूबिक डेसीमीटर। मोलर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें मोल्स के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.8 क्यूबिक डेसीमीटर।